सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट नंबर 8। मैं हूँ आयुषी। और मैं हूं नैना, और हर हफ्ते की तरह हम फिर से लेके आगे आपके लिए बहुत सारी बुक। The Middle East, that's a guarantee. Talk to me, numbers never lie. Add it up, that's me. The Middle East, that's a guarantee. Talk to me, numbers never lie. Add it up, that's me. तो मैं बता देती हूँ जल्दी से आज हमारे पास कौन कौन सी बुक है। तो आज मैं सबसे पहले लेकर आई हूँ एक बॉर्डर पार की लव स्टोरी। दूसरी है राजपूत और सुल्तान राज्य की स्टोरी, जहाँ पे राजा देवांश सिंह राजपूत और नैना मलिक की। वही हमारी थर्ड स्टोरी है एक हाई स्कूल रोमांस। तो आयुषी, अगर हमने हाई स्कूल रोमांस पढ़ा है तो मैंने भी एक ऑब्सेशन वाली स्टोरी पढ़ी है। तो नैना की ऑब्सेशन वाली स्टोरी के बाद अगली स्टोरी जो मैंने पढ़ी है वो एक लड़की की है जो टाइम ट्रेवल करके सालों पहले पहुंच चुकी है। और एंड में हमने आपके लिए एक बोनस स्टोरी भी ला के रखी है। सो गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस, तुम सबको फिलिस्तीन और इजराइल के वॉर के बारे में तो जानते ही हो, पर कभी सोचे हो इस वॉर का असर वहाँ पे रहने वाले लोगों के ऊपर क्या पड़ा होगा, जो लोग अपनी आंखों के सामने लोगों को मरता हुआ देखते हैं। मैं बात कर रही हूँ आइज इन द डार्क। ये स्टोरी है अमायरा की, जो 24 साल की है और फिलिस्तीन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, लोगों की जान बचाना सीख रही है। तो वो टकराती है आविल से, जो 27 साल का एक नौजवान है और वो इजराइल बॉर्डर आर्मी में काम करता है, मतलब लाइक बॉर्डर आर्मी पुलिस में है वो। स्टोरी वॉटपैड पे कंप्लीट हो चुकी है। अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग इसको पढ़ सकते हो, अगर तुम लोग को बॉर्डर लव स्टोरी टाइप पसंद है, क्योंकि आगे चल के अमायरा एविल से टकराएगी और लाइक जो अविल वो अपने देश के लिए वफादार है, बट येट वो अमायरा की मदद करेगा, जो कि एक तरीके से अपने देश के अगेंस्ट जाके ही मदद करना जैसा हुआ। सो अगर तुम लोग को ऐसी कहानियां पसंद है तो तुम लोग जाके वॉटपैड को स्टेप पढ़ सकते हो, और ये कंप्लीट हो चुकी है तो तुम लोग को इसके लिए वेट भी नहीं करना पड़ेगा। आयुषी की इजराइल फिलीपींस वाली स्टोरी के बाद मैं जो स्टोरी लाई हूँ वो इंडिया की ही है, और वो उस टाइम लाइन की है जब राजपूत किंगडम और सुल्तान किंगडम इंडिया में होते थे। मैं बात कर रही हूँ तवाइस्क इज ऑफ वेस्ट ब्राइड। स्टोरी अभी स्टार्टिंग हुई है। टोटल इसके 8 चैप्टर्स आए हैं अभी तक। कैरेक्टर्स की बात करें तो हम स्टोरी है राजपूत और सुल्तान के बीच में दुश्मनी स्टार्ट होती है। कहानी में कैरेक्टर राजा देवान सिंह राजपूत और नायरा बेगम की है। अब कहानी पुरानी जमाने की है तो इसमें आप लोगों को तलवारबाजी भी देखने को मिलेगी। सुना है कि राजा देवान सिंह कभी किसी कोई तलवारबाजी नहीं हारे हैं, पर आज एक लड़की से हार गए। और एक सीक्रेट बताऊं मैं? बताओ। इसमें बीच गैप भी है। अच्छा, तो आगे नैना की स्टोरी पढ़कर आप मेरी सुनो। तो मैंने पढ़ी सेम पोल रिपेल बट। तो स्टोरी सेट है हाई स्कूल ड्रामा पर। स्टोरी के स्टार्ट सीन में ही हमें बता दिया जाता है, जो हमारी लीड है एरिका, जो बच्चों को टेक्निकली अपनी क्लास के 2 स्टूडेंट को ऑलमोस्ट हॉस्पिटल पहुंचा चुकी है। आयरा ने एक की टांग तोड़ दी और एक का हाथ तोड़ दिया है। फिर एंट्री होती है हमारे हीरो की, यानी इथान की। वैसे वो बस इथान नाम का ही हीरो है। मैंने अभी तक मतलब आई गेस 8-10 चैप्टर पढ़े हुए थे। और इथान क्या किए हैं, मतलब स्टार्टिंग में तो वो टकराता है, कोई बात नहीं। सेकंड सीन में क्या होता है, जब आयरा और इथान आमने सामने आते हैं तो इथान इज लाइक कि वो पूरी क्लास उसको अपना अपना इंट्रो देता है, वो सबको अपना इंट्रो देता है, बट आयरा नहीं आती। आयरा अपनी सीट पे बैठी विंडो से देख रही होती है। इथान वाज लाइक कि ये लड़की कौन है। तो आयरा का एक फ्रेंड है चड्डी, मतलब चैडविक नाम है उसका। तो वो उसको बोलता है कि अरे ये आयरा है, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। एंड आयरा इज लाइक कि मुझे नहीं इंट्रोड्यूस होना, ये वो वगैरह वगैरह। लाइक शी इज लाइक बैडी ऑफ हर ऑल टाइम, मतलब भाई वो एकदम से मुंह फट जवाब देगी तुमको। उसके बाद क्या होता है, दूसरा दिन सीन आता है एंड आयरा वाज लाइक कि ऐसा नहीं कि मुझे वो पसंद नहीं, बट मुझे उससे वो वाइब नहीं आ रही है एंड आई डोंट टॉक टू दैट पीपल, जिससे मेरे साथ वाइब नहीं आएगी। अब क्या होता है आगे चल के कि इथान दूसरे दिन स्कूल आता है एंड वो बैठता है, जिस सीट पे बैठता है वो सीट
आयरा की सीट थी, लाइक आयरा की फेवरेट सीट थी, वो रो में चौथी सीट पे बैठती थी क्योंकि उस चौथी सीट से उसको विंडो दिखती, तो विंडो से उसको पूरा कॉलेज दिखता था। एज आयरा को लगता थी वो अपनी ही प्रॉपर्टी देख रही है, उसको अपनी प्रॉपर्टी देख के बहुत चैन मिलता था। सो आयरा वाज लाइक कि यहाँ ये बैग किसका है, तो इथान बोलता है मेरा बैग है। आयरा की हटाओ इसको, वो कहता है नहीं मैं नहीं हटाऊंगा। वो मैडम क्या करती है, उसका बैग उठाती है, 4th फ्लोर से लात मारती है, सीधा ग्राउंड फ्लोर पर लैंड होता है वो बैग। अब ये तो हो गया। अब क्या होता है, इथान भी खिसे आ जाता है बट वो कुछ नहीं करता है, ठीक है, वो कुछ नहीं किया है। अब क्या होता है कि स्कूल में इन्वेस्टर सेरेमनी होने वाली होती है, बाहर से गेस्ट वगैरह आने वाले होते हैं इंस्पेक्शन के लिए। तो अब इंस्पेक्शन के लिए आने वाले हैं, टीचर आता है एंड टीचर वाज लाइक कि हर कोई पेयर में बैठेगा क्योंकि हमारे क्लास में पेयर में सीट्स पड़ी हुई हैं, एंड इथान एंड आयरा वाज द पेयर। अब वो दोनों भी लाइक कि आयरा को तो बिल्कुल इथान पसंद नहीं था, एंड 5 दिन का वो इंस्पेक्शन था, तो 5 दिन इन दोनों को साथ बैठना था। उसके दोस्त सोच रहे या तो 5 दिन बिल्कुल शांति में कट जाएंगे या 5 दिन में नया वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। अब क्या होता है, इथान इज लाइक उसको गुस्सा नहीं आ रहा है, ये उसका बैग फेंक दी है, उसके अंदर ईगो नाम की चीज नहीं है, उसको ये नहीं हो रहा है कि मैं इससे बदला लूंगा, ठीक है। अब क्या होता है, मटेरियल है। हाँ, अब क्या होता है, इथान के ना अंदर ना क्यूरोसिटी जागी हुई है। इथान क्या करता है, वो देखता है कि यार ये टीचर पढ़ा रहा है, नायरा कोई फोकस ध्यान नहीं दे रही है, कभी लंच खा रही है, मैथ का पीरियड में टीचर ने 10 सवाल दिए, एंड इथान देखता है कि आयरा फोन चला रही है। देन इथान उसकी कॉपी देखता है एंड वो शॉक्ड कि आयरा ने 200 क्वेश्चन कर रखे एंड इथान वाज ऑन द 3rd। तो इथान सोचता है कि भाई यार इतना खराब तो नहीं हूँ मैं पढ़ने में, इसने इतने सारे क्वेश्चन इकट्ठे कैसे कर लिए। देन कोई बात नहीं, उसके अंदर क्यूरोसिटी रहती है। आप देखो, जो इथान का फ्रेंड बना है चैडविक, जो चड्डी मैंने बताया था, वो आयरा का भी फ्रेंड था। तो देवर ऑल लाइक कि चलो कैंटीन चलते हैं एंड आयरा, चैडविक और इथान कैंटीन जाते हैं एंड आयरा वहाँ पे अपने दूसरे सेक्शन की लड़की से झगड़ के आ जाती है। लाइक झगड़ उस चक्कर में आयरा हो जाती है रेस्ट्रिकेट, बट एट रेस्ट्रिकेट होने के बाद भी उसको 7 दिन तक, क्योंकि जो इंस्पेक्शन चल रहा था वहाँ, उसकी वजह से वो उस हफ्ते आएगी एंड देन उसके बाद वाले हफ्ते उसका रेस्टिगेशन चलेगा। उसके आगे भी कहानी हुई है लेकिन अभी मैं इतनी ही पढ़ पाई थी, तो अगर तुम लोग को कहानी अच्छी लगी हो तो तुम लोग जाके पढ़ सकते हो। तो हम लोग हाई स्कूल ड्रामा से बाहर आते हैं और आप लोगों को एक सीरियस स्टोरी की बताती हूँ मैं। अगर तुम लोगों को स्टोरी के कैरेक्टर के जज करोगे तो तुम लोगों को ये अर्तफा का फेवरेट कैरेक्टर फैन फिक्शन नाम है, स्टोरी का नाम है ट्विस्टेड एंड ऑब्सेशन। कहानी शुरू होती है अतीस और मार्कान से, जहाँ अतीस को उस जमीन पे एक बहुत बड़ा मॉल बनाना है और वहीं पे मार्कॉन को अपने बाबा के नाम पर एक बड़ी सी लाइब्रेरी खोलना चाहती है। और स्टोरी में अभी तक 4 ही पार्ट्स आए हैं, तो तुम लोगों को आसानी होगी पढ़ने में, जाके जल्दी पढ़ लो। अच्छा, तुम लोगों ने टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट कैसा लगता है? मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। बेल, हमारी जो अगली स्टोरी है वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे है जिसका नाम है द थ्योरी ऑफ ब्लू रोज। वेल, स्टोरी है एक लड़की की जो समहाउ सेकंड चैप्टर में जो अपनी आंखें खोलती है, तो वो एक ऐसे किंगडम में होती है जो उसके अकॉर्डिंग सालों पहले बर्बाद हो चुका था। कहानी है नहला अल मिंजा, जो कि 22 साल की है और वो किसी तरह वो टाइम ट्रेवल करके जैन अल सैयद के राज्य में जा पहुंची है। वेल, स्टोरी वॉटपैड पे कंप्लीट हो चुकी है, तो अगर तुम लोग चाहो तो जाके पढ़ सकते हो। अगर तुम लोगों को टाइम ट्रेवल और कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो तुम लोग जाके जरूर पढ़ो, और अगर तुम लोग चाहोगे तो हम इसका दूसरा वीडियो भी बना देंगे। तो अब टाइम है बोनस स्टोरी की, जिसकी हम लोगों ने बात कर रखी थी। इस स्टोरी का नाम है मैरिड टू माई फर्स्ट लव। ऑथर हर वेडनेसडे और थर्सडे को एक नया चैप्टर पब्लिश करती है। स्टोरी में है मेनली रोहांशी सिंह राठौर, विद्युत सिंघानिया। रोहांशी दुनिया के लिए एक इंटर्न डॉक्टर है, पर वो उसकी अलग ही पर्सनालिटी है। वो है जो सीक्रेट सिंगर है, उसका नाम विद्युत। रोहांशी हमेशा सॉन्ग गाकर अपने प्यार का इजहार करती है। वही विद्युत है जो पोट्री लिखता है। वेल, विद्युत एक सीईओ है, पर वो जिसे प्यार करता है उसके लिए वो शायरी लिखता है। अभी तक बुक में एक ही चैप्टर आया है, तो जाओ बैठ पे जाके फटाफट जाके पढ़ लो और फिर कैसी लगी बताओ हमें।
सो यार दैट्स फॉर टुडे। और तुम लोग लाइक करो, कमेंट करो, बताओ तुम लोगों को कैसा लगा, तुम लोग कौन कौन सी बुक चाह रहे हो। और पिछली वाली बुक पे तुम लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था, तो जाओ वो वाला वीडियो देखो और बताओ यार। भाई कुछ तो बोलो यार, शांत मत रहो कुछ। सपोर्ट करो यार, हमें सपोर्ट। हम्म। ठीक है यार, ठीक है, बाय बाय। बाय बाय।